मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएसजे कॉलेज भरतपुर, आज एमए प्रीवियस के द्वितीय प्रश्न पत्र में बिहारी के दोहों की व्याख्या कराऊंगी। हरी हरी बरी बरी उठती है, करी करी थकी उपाय, वाको जुरु बलि वेद, जो तो रस जाई तू जाई। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका की स्थिति नायक से कही है कि नायिका विरह में कितनी परेशान हो रही है। तो नायिका की सखी जो है वो दूती का कार्य करती है और नायक से जाकर के कहती है कि हरी हरी बरी बरी उठती है, कि बार बार वो हरी हरी पुकारती है और वह बरी बरी बड़बड़ा रही है। करी करी थकी उपाय, मैंने उसको ठीक करने के कई उपाय कर लिए हैं, यानी वो आपके विरह में बड़बड़ा रही है, बार बार यानी पागल सी हो गई है, हरी हरी की नाम रट लगाती है। और वाको जुरु बलि वेद, यानी उसको जो ज्वर है वो विरह का ज्वर है, अर्थात विरह के ताप में वो जल रही है। और इस ताप को दूर करने के लिए मैंने बहुत उपाय कर लिए हैं, किंतु बलि वेद, मैं ये अच्छी तरह समझती हूँ कि मैं आप पर बलिहारी जाती हूँ कि है वैद्य, आप ही उसके ज्वर को कम कर सकते हैं। अर्थात जो तो रस जाई तू जाई, यानी आपके जो प्रेम रूपी रस से ही उसका बुखार उतर जाएगा, अर्थात आपके प्रेम रस को प्राप्त करके वो विरह के ताप से मुक्त हो जाएगी, अन्यथा वो आपके विरह में प्राणों को त्याग देगी। इस दोहे में विशेष बिंदु हम देखेंगे कि कवि ने नायिका के विरह का चित्रण किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार है। हरी हरी बरी बरी करी करी में पुनरुक्ति प्रकाश है। और इससे इस दोहे में हमें इस बात का भी पता चलता है कि कवि बिहारी को आयुर्वेद का भी ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने वैद्य की बात कही है। और कवि बिहारी ने नायिका की सखी को उस नायिका के प्रति हमदर्द भी बताया है कि नायिका की सखी को अपनी नायिका के विरह अवस्था को देख करके उसे अंदर से उसको बड़ी करुणा भाव जागृत हो रहा है। और नायिका की सखी ने नायक से यह भी बताने का प्रयास किया है कि नायिका का विरह ज्वर उसके प्रेम उपचार से ही शांत हो सकता है। और इसमें कवि बिहारी ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर कवि ने उस नायिका को बार बार बड़बड़ाने की बात कह कर के नायिका की मानसिक स्थिति भी विचलित बताई है। अगला दोहा, यह बिन सुत नगु राखी के, जगत बड़ो जसु लेऊ, जरी विषम जुर आइये, आई सुदर्शन देहु। इस दोहे में कवि बिहारी ने ये बताया है कि नायिका जो है वो किस प्रकार से नायिका की सखी नायिका की विरह अवस्था को कहती है नायक से जाकर के कि तुम यह विनुसत नग राखी के, कि ये जो आपका रत्न है ये विनुसत नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप उसको बचा करके जगत बड़ो जस लेऊ, कि आप इस जगत में इस संसार में बहुत बड़ा यश प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जरी विषम, उस नायिका का जो ज्वर है, जुर यानी उसको विरह का जो ज्वर है, वो आई सुदर्शन देहु,
वो आपके दर्शनों रूपी सुदर्शन चूर्ण को देकर के ही जीवित किया जा सकता है, अर्थात उसके रोग को मुक्त किया जा सकता है। इस दोहे में कवि बिहारी ने ये बताया है कि वो नायिका जो है विषम ज्वर से पीड़ित है, किंतु यदि उसे आयुर्वेद का जो सुदर्शन चूर्ण कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर नायक के दर्शन यदि मिल जाएंगे तो नायिका स्वस्थ हो जाएगी। और यहाँ पर उन्होंने सुदर्शन में एक सुदर्शन में श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर सुदर्शन आयुर्वेद में चूर्ण को भी कहा जाता है और सुदर्शन का अभिप्राय है अच्छे दर्शनों से है। अब देखिएगा इस अगला दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इस दोहे में कवि ने अपनी भक्ति भावना की ओर संकेत किया है और कृष्ण की भक्ति पर उन्होंने बल दिया है। कवि ने कहा है कि या अनुरागी चित्त की, कि ये जो मेरा कृष्ण के प्रति अनुराग पूर्ण हृदय है, गति समझे नहीं कोई, इसकी स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि इसकी स्थिति बड़ी ही अद्वितीय है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि ये जो मेरा मन है ज्यों ज्यों श्याम रंग में, अर्थात प्रेम कृष्ण प्रेम में ज्यों ज्यों डूबता चला जाता है। अब यहाँ डूबने से अभिप्राय तन्मय होने से है कि ज्यों ज्यों श्याम रंग में कृष्ण प्रेम में ज्यों ज्यों मेरा मन तन्मय लीन होता चला जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे मेरा मन उज्ज्वल अर्थात पवित्र होता चला जाता है। अब इस दोहे में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने बहुत ही विसंगत बात कही है कि काले रंग में चीज़ डूबने से काली नहीं काली होती है, किंतु यहाँ पर कवि ने काले रंग से अभिप्राय कृष्ण प्रेम में डूबने से सफ़ेद अर्थात उनके पवित्र मन की बात कही है। ये इस दोहे की विशेषता है। इस दोहे में कवि ने बूढ़े शब्द में ये संकेत किया है कि मन जब तक शुद्ध नहीं होता है, यानी डूबने का अभिप्राय पूरी तरह से लीन हो जाना, अर्थात जब तक व्यक्ति अपने स्वार्थ को, अपने मोह माया को त्यागता नहीं है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कवि ने ज्यों ज्यों त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रदर्शन किया है और उसमें कवि ने विरोधाभास भी बताया है कि काले रंग में डूबने से चीज़ सफ़ेद हो रही है, विरोध है यहाँ पर। और इस प्रकार से आज हमने इन 3 दोहों का विश्लेषण किया है। अब आगे वीडियो में हम अगले दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।